हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो कुरॉन वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन की सेकंड वीडियो है, जहां मैं बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे बातें करूंगा। ध्यान रहे कि अगर आपने मेरी कुरॉन सीरीज पे बनाई हुई पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी पिछली वीडियो देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों एपिसोड 4 की शुरुआत में हम व्यूअर्स देखते हैं कि कुरॉन में फायर फेस्टिवल की तैयारी चल रही है और उसी बीच पिएट्रो कुरॉन में आ पहुंचता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुरॉन में लोग फायर फेस्टिवल विंटर के पहले मनाते थे टू कीप इविल स्पिरिट्स अवे। खैर पिएट्रो थॉमस के होटल में पहुंचता है पर थॉमस उसे ट्विन से मिलने नहीं देता। मीनवाइल हम शक्ल वाला लूकस, जिसे अब से हम लूकस 2 बुलाएंगे, वो अपने पेट कैट को कुछ पिल्स देकर मार डालता है और वो मिकी से चर्च में माफी मांगता है। मिकी नोटिस करती है कि लूकस 2 अजीब बिहेव कर रहा है पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। चर्च के बाहर मिकी को डारिया और मोरो मिलते हैं और मिकी की डारिया से लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ लूकस 2 पब में कुछ फ्रेंड्स के साथ होता है जहां डेविड उसे बुली करता है और इसके ठीक बाद लूकस 2 बाथरूम में डेविड को थ्रेटन करता है। खैर ओबेर नाम का एक प्रीस्ट थॉमस के पास पहुंचता है तो टेल हिम कि डारिया ने मिकी के साथ चर्च के बाहर क्या किया और ओबेर थॉमस को वार्न करता है कि जब तक उनकी फैमिली कुरॉन में है तब तक लेक शांत नहीं होगा। मीनवाइल लूकस 2 अपने पिता मैटियो के साथ क्रीपली बिहेव करके उन्हें टॉन्ट करता है, जो कि अपने पेट के डेथ के बाद काफी अपसेट थे। इसी बीच गुएलो मिकी के साथ उस केबिन में जाता है जहां एल्बर्ट को अरेस्ट किया गया था और वो वहां खून देखकर डर जाते हैं। वो ये मानने लगते हैं कि कहीं ना कहीं एल्बर्ट का एना के केस में लिंक जरूर है। जब वो ये बात क्लारा को बताते हैं तो क्लारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो पब में चले जाते हैं। जब मिकी बाहर फायर फेस्टिवल देखने आती है तो लूकस 2 मिकी को वॉक के बहाने ले जाता है और दूसरी तरफ पिएट्रो को डारिया और मोरो पब में मिलते हैं, जिन्हें पिएट्रो बताता है कि एना ने पिएट्रो को छोड़ दिया था क्योंकि एक बार उनके झगड़े के बीच बच्चे आ गए थे और पिएट्रो ने मोरो को पुश कर दिया था, जिसके कारण से ही इज हाफ डेफ। मोरो वहां से गुस्से में चला जाता है और डारिया उसे पुकारते पुकारते उसके पीछे जाती है। बाहर डारिया और गुएलो मिलते हैं और वो दोनों अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। मीनवाइल लूकस 2 मिकी को फिर से प्रपोज करता है और जब मिकी उसे मना करती है तो लूकस 2 उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मोरो मिकी को बचाता है। बाद में मिकी मोरो को बताती है कि लूकस बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है और कुछ दिन पहले लूकस अपने किसी हमशक्ल के होने के बारे में बात कर रहा था। खैर डारिया और मोरो मिकी की बातों को घर आकर डिस्कस करते हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि उनके होटल में आग लग चुकी है। असल में ये आग लूकस 2 ने लगाई थी और दोनों ट्विंस ड्रंक थॉमस को बाहर लेकर जाते हैं। थॉमस आग के लपटों के थ्रू एना को देखता है और ठीक तभी वो कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है। एपिसोड 4 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि टीनेज एना पिएट्रो के साथ प्रेग्नेंट है और वो एल्बर्ट को छोड़कर कुरॉन से जा रही होती है। एल्बर्ट इस बात पे बुरी तरह रिएक्ट करता है और क्लारा उसे बोट पर लेक में लेकर जाती है। यहाँ क्लारा एल्बर्ट को किस करने वाली होती है कि एल्बर्ट उसे रोक लेता है और लेक से कोई एल्बर्ट को नीचे खींच लेता है, जिससे क्लारा भी बोट से गिर जाती है। जब क्लारा बोट पे वापस चढ़ती है तो वो एल्बर्ट को भी बोट पर देखती है, जो अब काफी अजीब बिहेव कर रहा था। ये एल्बर्ट क्लारा को किस करता है और तभी क्लारा देखती है कि असली एल्बर्ट की बॉडी लेक में तैर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जिस एल्बर्ट को हम देख रहे थे वो एल्बर्ट का हमशक्ल था, यानी एल्बर्ट 2। क्लारा ने इस बात को सबसे छुपा के रखा था क्योंकि शी वॉज मैडली इन लव विद एल्बर्ट और वो अपना लाइफ उसके साथ बिताना चाहती थी। खैर प्रेजेंट में एना ट्विंस के साथ हॉस्पिटल में होती है जहां थॉमस के पेसमेकर को चेंज किया जाता है। एना ट्विंस से कहती है कि वो माउंटेन्स में खो गई थी पर मोरो इस बात को बिलीव नहीं करता। मीनवाइल एल्बर्ट 2 को भी कस्टडी से रिलीज किया जाता है और क्लारा इस बात से खुश थी, लेकिन गुएलो और मिकी एल्बर्ट 2 को ट्रस्ट नहीं कर पाते।
एल्बर्ट 2 कहता है कि उस केबिन में जो खून मिला था वो एनिमल ब्लड था, पर फिर भी वो बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाता। होटल में आग लगने के कारण वहां का फर्नेस बंद था, जिसके कारण पिएट्रो होटल में एक हीटर छोड़ जाता है। असल में पिएट्रो ने ही होटल में लगे आग को बुझाया था, पर एना पिएट्रो के जेस्चर को डिसमिस करते हुए कहती है कि वो सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है। दूसरी तरफ लूकस 2 स्कूल में मिकी को स्टॉक कर हरास करने लगता है, जिसके बाद मिकी ये बात गुएलियो से शेयर करती है। इसी बीच क्लारा एना के पास होटल में आ जाती है, जहां वो एना को एल्बर्ट 2 से दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ क्लारा छुपकर ये भी देखती है कि थॉमस का कैद किया गया वुल्फ एना के सामने एकदम डर कर रहता है, और क्लारा ने ऐसा पहले भी देखा था, लेकिन वो एल्बर्ट 2 के साथ हुआ था। यानी कि जंगल का एक वुल्फ एल्बर्ट 2 के सामने एकदम सहम कर खड़ा होता था। इससे हम व्यूअर्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी हम शक्ल लेक से निकलते हैं उनके सामने वुल्फ्स बिहेव करते हैं। खैर, जब ये बात घर आकर क्लारा एल्बर्ट 2 को बताती है तो एल्बर्ट 2 से कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि वो इस बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर वापस एना पे फोकस करती है, जो कि ट्विंस के लिए केक बनाती है, पर इस केक में हेजलनट्स थे जिससे मोरो को एलर्जी होती है। डारिया मोरो को सही समय पे इंजेक्शन देके बचा लेती है और दोनों ट्विंस ये सोचने लगते हैं कि ये एना उनकी मॉम नहीं है और शायद उनकी रियल मॉम को इस हमशक्ल ने कैद करके रखा है। दूसरी तरफ गुएलियो और मिकी लूकस के घर उसे कन्फ्रंट करने जाते हैं, पर उनका डॉग एटलस वुड्स में जाकर कुछ खोदने लगता है और दोनों भाई बहन देखते हैं कि वहां लूकस की बॉडी दफनाई गई है। लूकस 2 भी वहां आ जाता है और दोनों सिबलिंग एटलस के साथ छुप जाते हैं, पर लूकस 2 को एटलस के विम्पर्स सुनाई देते हैं, जिसके बाद दोनों सिबलिंग्स एटलस के साथ वहां से भाग जाते हैं। एना 2 होटल से थॉमस के ट्रक में एक केव के पास जाती है, जहां उसने असली एना को कैद करके रखा था। जी हाँ दोस्तों, ट्विंस का शक सही था। जो एना वापस लौटी थी वो असल में एना 2 यानी रियल एना की हमशक्ल थी। एना और एना 2 के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि एना 2 ने ही लिली को मारा था और जो सपना एना बचपन से देखती आ रही थी वो नाइटमेयर नहीं बल्कि हकीकत थी। इतना ही नहीं, एना को एना 2 से प्रोटेक्ट करने के लिए थॉमस ने लिली की सुसाइड वाली स्टोरी बनाई थी और थॉमस ने एना 2 को 17 साल उस कमरे में कैद करके रखा था। एना 2 एना को वहां छोड़कर पिएट्रो को पिक करती है और वो पिएट्रो को वुड्स में ले जाकर मार डालती है। वहीं डारिया और मोरो थॉमस से हॉस्पिटल में बात करते हैं और थॉमस उन्हें समझाते हैं कि हर इंसान के 2 साइड्स होते हैं और वो दोनों साइड्स साथ साथ उसी इंसान के अंदर रिसाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी एक साइड दूसरे को सप्रेस कर देता है और ये सप्रेस साइड अपनी जिंदगी अलग जीना चाहता है। तभी उस इंसान को हेडेक्स होने लगते हैं और उसे बेल्स भी सुनाई देते हैं। यही है कुरॉन का कर्ज। थॉमस बताते हैं कि जिस तरह वो एक वुल्फ को टेम करना चाहते थे, ठीक उसी तरह वो एना 2 को भी टेम करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसी दौरान क्लारा एल्बर्ट 2 और एना 2 का पीछा करते करते एक जगह पहुंचती है और वो उन्हें साथ देखती है। क्लारा उन्हें शूट करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ सारे किड्स डारिया, मोरो, मिकी और गुएलो अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके असली पेरेंट्स कहाँ हैं। मिकी को लगने लगता है कि एल्बर्ट भी असली नहीं है बल्कि वो एक डॉपलगैंगर है और ये चारों डिसाइड करते हैं कि अगर उनके असली पेरेंट्स जिंदा हैं तो वो 2 लोकेशंस में हो सकते हैं। पहला द केबिन जहां खून मिला था, या फिर द प्लान ऑफ द डेड। इसी बीच क्लारा को अपने घर में हेडेक्स होने लगते हैं और उसे बेल सुनाई देने लगती है। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 6 की कहानी फिर से एक फ्लैशबैक में शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि एना 2 एना को किडनैप करती है और वो उसे कैद करके खुद को एना के रूप में बदलने की कोशिश करती है, जैसे कि एना की तरह कपड़े पहनना, अपने बाल छोटे करना इत्यादि। एना 2 एना को पिएट्रो के बारे में भी पूछती है ताकि वो एना से उसके लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन ले सके, और ये सब उसी केबिन के अंदर उसी समय हो रहा था जब डारिया और मोरो उस केबिन के बाहर खड़े थे और जिसके अंदर से उन्हें लाइट दिखाई दे रही थी। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां डारिया और मोरो घर से बाहर जा रहे थे, पर उन्हें एना 2 रोक के ये पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और दोनों ट्विंस एना 2 को ट्रिक करके वापस उसी रूम में बंद कर देते हैं जहां एना 2 को 17 साल से रखा जा रहा था। गुएलियो और मिकी भी अपने घर से निकलते हैं और मिकी एल्बर्ट की राइफल अपने साथ ले जाती है। उसी बीच क्लारा एल्बर्ट 2 को यह बताती है कि उसे बेल सुनाई दे रहे हैं, यानी कि उसकी हमशक्ल भी आ रही है, और एल्बर्ट 2 कहता है कि वो क्लारा को उसके हमशक्ल से बचाएगा। मीनवाइल थॉमस होटल में वापस आता है और उसे एना 2 की आवाजें सुनाई देती है।
एना 2 कहती है कि वो असली एना है, पर थॉमस गन दिखाकर एना 2 को थ्रेटन करता है और वो एना 2 को बांध देता है। थॉमस उससे ये जानने की कोशिश करता है कि असली एना कहाँ है। तभी बर्जर थॉमस के पास आता है और थॉमस के कहने पर बर्जर बच्चों को ढूंढने के लिए वुड्स में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिकी, गुएलो, डारिया और मोरो वुड्स में प्लान ऑफ डेड के बंकर की तरफ जा रहे होते हैं, पर मोरो को ऐसा लगता है कि कोई उन पे नजर रख रहा है। वुड्स में मिकी कुछ देर के लिए मोरो, गुएलो और डारिया से अलग हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लूकस 2 उसे किडनैप कर लेता है। मिकी की आवाज सुनकर सभी उसके पास आते हैं और वो लोग उसे बंधा हुआ पाते हैं। लूकस 2 बाकी तीनों को भी गन दिखाकर थ्रेटन करता है और उन्हें भी बांध देता है। लूकस 2 उन चारों को जलाकर मारने वाला होता है कि बर्जर आकर लूकस 2 पर पीछे से वार कर देता है। लूकस 2 बर्जर को शूट कर देता है, पर मरने से पहले बर्जर लूकस 2 को उसका गला मरोड़ कर मार देता है। मीनवाइल एल्बर्ट 2 और क्लारा को उसके हमशक्ल से डिफेंड करने के लिए घर को तैयार करते हैं, और जब क्लारा 2 वहां आती है तो एल्बर्ट 2 उस पर पीछे से वार करके उसे मार देता है। क्लारा 2 को मारने के बाद एल्बर्ट 2 एना 2 को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और जाने से पहले एल्बर्ट 2 क्लारा से कहता है कि वो हमेशा क्लारा को प्रोटेक्ट करेगा। पर अब जब एना 2 आ गई है तो वो उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि ही लव्स हर। इसी बीच होटल में थॉमस एना 2 से एना का लोकेशन जानने के लिए वाटर बोर्डिंग की मदद लेता है, पर तभी वहां एल्बर्ट 2 आ जाता है और वो थॉमस को बेहोश कर देता है। एना 2 एल्बर्ट 2 को बताती है कि सारे बच्चे प्लान ऑफ द डेड की तरफ गए हैं। मीनवाइल सभी बच्चे वुड्स में एक शेल्टर के पास पहुंचते हैं और वो रात वहीं स्पेंड करने की सोचते हैं। वहीं क्लारा, जो कि अब एल्बर्ट 2 को भी खो चुकी थी, वो टूट जाती है, और तभी क्लारा का एक और हमशक्ल क्लारा 3 क्लारा के पास आती है। क्लारा 3 क्लारा को बताती है कि एक बार अगर किसी का हमशक्ल बन गया है तो उसे मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेक से बार बार मरे हुए हमशक्ल की जगह लेने एक और हमशक्ल निकल आएंगे। क्लारा, जो कि अब अपने लाइफ से पूरी तरह हार चुकी थी, वो क्लारा 3 के सामने ये कहते हुए सरेंडर करती है कि शी होप्स कि क्लारा 3 उसकी लाइफ एक बेहतर ढंग से स्पेंड करेगी। क्लारा 3 क्लारा को कंफर्ट करती है और फिर उसे मार डालती है। वहीं होटल में आज़ाद होने के बाद एना 2 थॉमस का वुल्फ लेकर थॉमस के पास छोड़ देती है और थॉमस को उसी रूम में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ बाहर वुल्फ्स लूकस 2 और बर्जर की बॉडीज को इकट्ठा करते हैं टू फीस्ट ऑन देम। एपिसोड 6 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 7 यानी कि फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम व्यूअर्स रियल एना को देखते हैं, जो कि बंकर में कैद थी। एना एक ड्रीम देखती है जिसमें वो खुद को एक स्विमिंग पूल के पास पाती है और पूल में डारिया और मोरो उसको अंदर आने के लिए कहते हैं। उस ड्रीम में एना पूल में जंप करती है और रियल एना एक बंकर के फ्लोर से कुछ उठाती है जिससे वो अपने लॉक्स खोल पाती है। दूसरी तरफ थॉमस, जो रूम में एक वुल्फ के साथ कैद था, वो वुल्फ को ओवर पावर करके उसको मजल करने में सक्सेसफुल हो जाता है और वो खुद को एंड वुल्फ दोनों को आज़ाद कर लेता है। वुड्स में क्लारा 3 रियल क्लारा को बरी करती है और वो थॉमस के होटल जाती है। क्लारा 3 थॉमस को बताती है कि एल्बर्ट 2 एक हमशक्ल है और वो दोनों साथ मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मीनवाइल एल्बर्ट 2 और एना 2 एक ट्रक में बच्चों को ढूंढने निकलते हैं, पर वो उनके लिए कुछ खास वरीड नहीं होते। अब वुड्स में मिकी और डारिया के बीच डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं क्योंकि डारिया चोज गुएलो ओवर मिकी, और तो और गुएलो की वजह से उनका ग्रुप वुड्स में खो जाता है। पर दोनों अपने डिफरेंसेस साइड में रखते हैं और मिकी ग्रुप को बंकर के पास पहुंचा देती है। यहाँ हम व्यूअर्स एक बात नोटिस करते हैं कि एल्बर्ट 2 एना 2 के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि एना 2 रियल एना जैसी नहीं है और उसे तो रियल एना से प्यार हुआ था। इन फीलिंग्स के बावजूद भी दोनों बंकर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि रियल एना ने खुद को आज़ाद कर लिया है। एना 2 एल्बर्ट 2 को कन्फ्रंट करती है क्योंकि एल्बर्ट 2 के कहने पर ही एना 2 ने एना को नहीं मारा था, और तभी बंकर के बाहर एल्बर्ट 2 और एना 2 बच्चों की आवाज़ सुनते हैं। वहीं बंकर के अंदर बच्चों को एना को बांधने के लिए यूज्ड किए गए चेन्स वगैरह मिलते हैं और डारिया एंड मोरो एना को ढूंढते ढूंढते अलग हो जाते हैं। सरप्राइजिंगली दोनों को एना मिलती है, पर इनमें से कौन असली एना थी और कौन एना 2 वो ये नहीं जान पाते। दूसरी तरफ मिक्की और गुएलो को एल्बर्ट 2 भी मिलता है, पर दोनों सिबलिंग्स एल्बर्ट 2 पे विश्वास नहीं करते। फाइनली ये सभी बंकर के मेज में भटकते भटकते एक जगह आके कन्वर्ज होते हैं जहां एना और एना 2 लड़ने लगते हैं। एल्बर्ट 2 उन पे गोली चला देता है जिससे एक एना की मौत हो जाती है और दूसरी एना बंकर से भाग जाती है। यहाँ एल्बर्ट 2 गम में खुद को भी शूट कर देता है।
मोरो भाग रही एना का पीछा करते करते उसके पास पहुंचता है और डारिया भी वहां आती है। उसी समय थॉमस भी उनके पास पहुंचता है और ये एना क्लिफ के पास तीनों से कहती है कि वो असली एना है। ये एना क्लिफ से गिरने वाली होती है पर डारिया उसे पकड़ लेती है, लेकिन मोरो और थॉमस डारिया से कहते हैं कि वो असली एना नहीं है, जिसके बाद डारिया उस एना का हाथ छोड़ देती है। जब ये एना गिर रही होती है तो हम उसके सर पे लगे चोट को देखते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो एना 2 थी, नॉट द रियल एना। वहीं क्लारा 3 को मिकी और गुएलो बंकर में मिलते हैं और फाइनली सभी प्लैनेट ऑफ द डेड से अपने अपने घर वापस आते हैं। घर आने के बाद क्लारा 3 गुएलियो और मिकी को रियल एल्बर्ट के ग्रेव के पास लेकर जाती है और ये बात जानकर मिकी टूट जाती है क्योंकि शी रियलाइजेस कि शी वाज द डॉटर ऑफ ए मॉन्स्टर। मीनवाइल कुरॉन का प्रिस्ट ओवर लूकस की डेड बॉडी को पाता है और वो ये बात मैटियो को बताने जाता है। ओवर टाउन के लोगों को चर्च में कहता है कि लेक फिर से जाग चुका है और उन्हें थॉमस की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी दौरान डारिया जो मोरो और थॉमस के साथ होती है एंड मिकी जो क्लारा 3 और गुएलियो के साथ होती है, दोनों को तेज हेडेक्स होते हैं और उन्हें बेल सुनाई देने लगती है। सीरीज के एंडिंग सीन में हम मिकी और डारिया के हमशक्ल्स को लेक से बाहर निकलने की कोशिश करते देखते हैं और ये लेक अब फ्रीज हो चुका था। सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुरॉन शो की कहानी और अब मैं आपको इस शो से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये कि जब क्लारा के हमशक्ल्स आ सकते हैं, दैट इज क्लारा 2 एंड क्लारा 3, तो बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इसका आंसर यह है कि क्लारा के केस में रियल क्लारा जिंदा थी, तो क्लारा 2 की मौत के बाद भी क्लारा की कॉपी बन सकती थी, जिससे क्लारा 3 लेक से आ पाई। लेकिन एल्बर्ट और लूकस के केस में ओरिजिनल एल्बर्ट और लूकस मर चुके थे और इसीलिए उनके हमशक्ल की मौत के बाद उनके और कॉपीज नहीं बन पाए। अब इन हमशक्ल के क्या पावर्स हैं, पावर्स है भी या नहीं, या फिर इन हमशक्ल के बच्चों के पास क्या पावर्स है, इस बारे में हमें सीरीज में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हैं, जस्ट दैट कि वो एक हमशक्ल हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर मिकी 2 और डारिया 2 फ्रोजन लेक से बाहर नहीं आ पाए तो क्या होगा? आई थिंक कि अगर उनकी मौत फ्रोजन लेक में हो भी जाती है तो मिकी और डारिया के और हमशक्ल्स बन सकते हैं, क्योंकि उनके ओरिजिनल्स अभी भी जिंदा हैं। और क्लारा 3 ने भी क्लारा से कहा था कि अगर एक इंसान की पर्सनालिटी एक बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो सप्रेस्ड पर्सनालिटी एक हमशक्ल का रूप लेता है और वो ओरिजिनल इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो हमशक्ल उस इंसान को मारकर उसकी जगह ना ले ले। अब यहाँ जिन्होंने भी मेरी द आउटसाइडर मूवी की एक्सप्लेनेशन देख रखी है, उन्हें एल कुको या फिर कोको के बारे में जरूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि एल कुको एक ऐसा एंटिटी है जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और कुरॉन सीरीज में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि कुरॉन में दिखाई गई लेक पे एल कुको का कर्स हो। अब इसके अलावा कुरॉन सीरीज में कुछ खास थियरीज तो नहीं है और ऐसी कई सारी बातें हैं जिन्हें ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिससे काफी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। पर सीरीज की क्लिफ हैंगर एंडिंग को देखकर लगता है कि कुरॉन का एक और सीजन शायद जरूर आएगा। रही बात रिकमेंडेशंस की, तो अगर आप डार्क के फाइनल सीजन का वेट करते करते थक चुके हैं तो आप कुरॉन को देखकर अपना टाइम बिता सकते हैं। इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स एन ओके वॉच। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑन द शो कुरॉन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरी आने वाली डार्क ट्रेलर ब्रेकडाउन और पॉडकास्ट मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।